हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स करने वाले हैं अब। सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहता है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर आप कह सकते हो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको क्या करना है, वो जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है उनको हटा के हाइड्रोजन्स अगर हम लगा दें तो हमें मिल जाता है एल्केन्स। ठीक है, सो बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें मिलते हैं एल्केन्स। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज़ होता है। मैंने कहा था आपको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो ये जो हाइड्रोजिनेशन होगी, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट होगी, क्योंकि विदाउट कैटलिस्ट क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, तो जनरली हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। दोनों तरह के वो होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एंड कैटलिस्ट की खास बात ये होती है कि वो मास एंड कॉम्पोजिशन में कोई भी फ़र्क नहीं करते। मास एंड कॉम्पोजिशन कोई भी चेंज नहीं होता कैटलिस्ट के आने से। जस्ट वो अपना काम करेगी, रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगी और चुपचाप से रिएक्शन से प्रोडक्ट में निकल जाएंगे एज सच। ठीक है, तो एक तरह से ये एक आपके पास बेस प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप कह लो ये रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो रहेंगे एक ही ग्रुप के हैं। ये भी कौन कौन से देख लो ज़रा, निकल, कौन सा है, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। ये पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में आते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इनमें से भी जो ये दोनों हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर आप आसानी से नॉर्मल कंडीशंस पे भी पैलेडियम प्लैटिनम को इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज़ करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन निकल का क्या होता है, निकल को आप यूज़ करते हो एट हाई टेम्परेचर। इसके साथ कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए अगर आप निकल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड वैसे भी जो पैलेडियम प्लैटिनम होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, तो अगर आप निकल यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर को आपको हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ये इनमें थोड़ा सा आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाला है। ठीक है, एंड कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट सपोर्ट करते हैं रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, सो दैट जो ये रिएक्शन है ये ईजिली एंड जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं, वो बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और पार्ट नहीं लेते, टेम्परेली पार्टिसिपेट करते हैं जब तक कि ये इनका काम ना करवा दे जो इसका एडिशन का है। उसके बाद वो वैसे ही लीव आउट करते हैं, कोई भी कॉम्पोजिशन या मास जो प्रोडक्ट का है वो उनकी वजह से चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम एल्केन मिलेगा, हमें कैसे प्रिपरेशन होगी एल्केन की। यहाँ पर हमने एल्कीन लिया है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो अगर हम किसी तरह से ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दें और डबल बॉन्ड को हटा पाए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। और उसके लिए आप निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्लैश दिया है, या फिर निकल लिख लो या पैलेडियम प्लैटिनम। ठीक है, अगर निकल होगा तो टेम्परेचर हाई होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर लग जाता है, दूसरा यहाँ पर लग जाता है, और वैसे ही आपके पास यहाँ पर आ जाता है CH3 और बॉन्ड CH3। तो ये क्या बना, ये आपके पास यहाँ पर एल्केन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपरेशन होती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो विद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एक्चुअली ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है डबल बॉन्ड की जगह, तो यहाँ पर आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, एंड यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एल्केन मिल गया, और ये भी एल्केन था, ये भी एल्केन आपके पास प्रिपेयर हो चुका है। एल्केन में क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, नो डबल बॉन्ड एंड नो ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। एंड ट्रिपल बॉन्ड में भी यही करना है। तो देखो यहाँ पर 2 मोल लिखा है,
और मैं आपको बता दूं, अगर 2 मोल यहाँ पर नहीं भी लिखे हुए आपके एग्जाम में, तो ये अंडरस्टूड होता है कि जितनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है अनसैचुरेशन को ख़त्म करने के लिए, उतना हाइड्रोजन की आप सप्लाई दोगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 डबल बॉन्ड को हटाना है, तो उस वजह से यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन लगाने पड़ेगी, इसीलिए आपने यहाँ पर 2 मोल लिखा है। CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड करके फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH था, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या बना दिया, आपने यहाँ पर एल्केन बना दिया। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो प्रिपेयर हुए हैं ये है एल्केन्स। ठीक है, ये भी आपके पास एल्केन बन गया, ये वाला भी आपके पास एल्केन बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बट इसका थोड़ा सा हम मैकेनिज्म भी देखते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि क्या करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना है अक्रॉस द डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और वैसे ही आपको एल्कीन्स मिल जाएंगे फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। लेकिन इसके अंदर का प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा वो समझते हैं। वैसे आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझोगे तो सही रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म में पहले क्या है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, दैट मीन्स कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट क्या करवाता है, कैटलिस्ट एक बेस प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि ये निकल का या पैलेडियम प्लैटिनम का एक आपने पीस रखा है, ये कैटलिस्ट है। ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन आया H2। ठीक है, डाई हाइड्रोजन यहाँ से आया तो क्या करता है, तो ये कैटलिस्ट क्या लिया है आपने, फाइनली डिवाइडेड। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो कैटलिस्ट यूज़ करना है वो क्या होगा, वो होना चाहिए फाइनली डिवाइडेड। अब ये क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है उसमें ज़्यादा पोर्स होंगे, उसमें ऊपर से ज़्यादा होल्स हुए होंगे, वो ज़्यादा पोरस होगा। और ज़्यादा अगर वो पोरस है, उसमें होल्स वगैरह ज़्यादा है सरफेस पे, तो क्या होगा, जो एडजॉर्प्शन है, एक टर्म यहाँ पर यूज़ होती है, ध्यान से देखना, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन अभी तक आपने ये टर्म नहीं सुनी है, वैसे भी आपकी हायर क्लासेस में +2 में आएगी। इतना समझ लो एडजॉर्प्शन क्या होता है। जैसे एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि किसी मटेरियल का पूरा वो सब्सटेंस उसको पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, जैसे स्पॉन्ज होता है। एडजॉर्प्शन क्या है, ओनली सरफेस पे अगर कोई चीज़ स्टिक हुई है, ठीक है, जुड़ी है किसी सब्सटेंस से, तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो ये क्या होता है एडजॉर्प्शन, ये होता है सरफेस फिनोमिना, ओनली सरफेस पे ही क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस मैकेनिज्म में एडजॉर्प्शन होता है। जो ये H2 है, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर एडजॉर्ब। क्या है, एडजॉर्ब। यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं लिखना है, एडजॉर्ब, यहाँ पर डी है। ठीक है, एडजॉर्ब क्या होता है, जो कि सरफेस पे ही इंटरेक्ट हो, सरफेस पे ही चिपके हो। ठीक है, तो क्या होता है जब यहाँ पर एड्जॉर्प्शन होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन किया है, एड्जॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से हम डॉटेड करके यहाँ पर इसका एड्जॉर्प्शन शो करते हैं। यहाँ पर ये पोरस होगा, होल्स होंगे, उसमें जाके ये हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड फिर क्या होगा, ऊपर से जो आपके पास एल्कीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्काइन का भी सेम रहेगा। जो आपके पास एल्कीन है वो भी ऊपर से आएगी। ठीक है, फॉर रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन किसकी होनी है, इस एल्कीन की विद हाइड्रोजन होनी है। ठीक है, और जो कैटलिस्ट है, जो ये कैटलिस्ट है, वो क्या करेगा, एक बेस प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन के लिए। तो एक्चुअली जो ये कैटलिस्ट क्या करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ये कैटलिस्ट है, ये इसको हाइड्रोजन के बॉन्ड को, HH बॉन्ड को ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, यहाँ पर HH बॉन्ड एक्टिवेशन होती है। ठीक है, तो कैटलिस्ट ये भी करता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का मतलब कि इसे तोड़ता है, सो दैट इसका जो अटैक है, जो इसका रिएक्शन है विद एल्कीन, वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये एक्टिवेट भी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसे मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन और यहाँ पर बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, जो ये वाले बॉन्ड है, जो ये वाले बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है, ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे
और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड एक्टिवेशन कैसे होगी कि अभी यहाँ पर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना है, जो ये बॉन्ड है ये धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपस में, ठीक है। एंड जो नए बॉन्ड फॉर्म हो गए वो कहाँ हो गए, उसको मैं ब्लैक से बताती हूँ। जो बॉन्ड फॉर्म होने हैं, बॉन्ड फॉर्म ये वाले हो गए, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से भी छूटेगा, यहाँ से भी बॉन्ड टूटेंगे, और साथ ही साइमल्टेनियसली ये चीज़ें साथ साथ में होती है कि यहाँ से बॉन्ड टूट रहे हैं और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और साथ ही क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड है जो ऊपर, जो ये डबल बॉन्ड है, वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, उसको मैं एफ लिख लेती हूँ। कौन से फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ये वाले, फॉर्मेशन। और ब्रेकेज कौन सी हो रही है, ब्रेकेज इनकी हो रही है, इनकी हो रही है, इसकी ब्रेकेज हो रही है और इसकी ब्रेकेज हो रही है, ठीक है। एफ से फॉर्मेशन, बी से ब्रेकेज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रही है। जैसे ये बॉन्ड टूट रहे हैं वैसे ही नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, कि मैकेनिज्म कॉन्सर्टेड है। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म क्या होती है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म में जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग होती है वो साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। ऑल बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग जो होती है वो सिंगल स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में होती है, तो उसको कहते हैं कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म है इसकी हाइड्रोजनेशन की, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। तो और यहाँ पर एक चीज़ बताने वाली है कि जो ये चीज़ बन रही है, ये बन रही है ट्रांजिशन स्टेट। ये जो आपको 1 2 3 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है यहाँ पर। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली होता है। तो देखो, इस मैकेनिज्म में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ना ही कैटाइन बनता है कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए या फिर रेडिकल बने। बट इसमें क्या होता है, इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें क्या बनता है, नो इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो मीडिएट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस मैकेनिज्म। इसमें क्या होती है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक, ठीक है। आगे अच्छे से पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, वहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये क्या है, कैटलिस्ट। कोई भी कैटलिस्ट आप यूज़ कर सकते हो इन तीनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, ब्रेकिंग एंड मेकिंग होगी। तो फाइनली क्या आया आपके पास, तो फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन थे, बाकी जो ग्रुप्स लगे होंगे वो थे, लेकिन हाइड्रोजन एक यहाँ पर अटैच हो गया क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये कैटलिस्ट है, ये एज सच देखो, ये कैटलिस्ट जो है इसने अपना काम करवा दिया, ये रिएक्शन दोनों की करवा दी और चुपचाप से ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, ज़्यादा डिस्टर्बेंस किसी को नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो टेम्परली पार्टिसिपेट करता है इन अ रिएक्शन, और ना ही मास बढ़ाता है ना कॉम्पोजिशन चेंज करता है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। जस्ट वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन सो दैट इजीली एंड फास्टली रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बेस्ड है ऑन एड्सॉर्प्शन विच इज़ अ सरफेस फिनोमिना। और वो क्या करवा रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रही है, तो उस वजह से कैटलिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिवेट कर रहा है। एक्चुअली इस कैटलिस्ट का काम यहाँ पर क्या है, बाय एड्सॉर्प्शन ये हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है इसको ये एक्टिवेट करवा दे। एक्टिवेशन का मतलब इसे ये ब्रेक करवा दे सो दैट ये हाइड्रोजन जब कार्बन से लगेंगे तो इसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसी के इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फीचर्स हम देख लेते हैं मैकेनिज्म के, जो अभी हमने पीछे पढ़ी, और साथ ही साथ मैंने आपको बता भी दिए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व, हमने देखा था। और जो ये एड्सॉर्प्शन है, दिस इज अ सरफेस फिनोमिना है ये, ठीक है। और ये आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे, +2 में भी होता है वैसे, सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर उसमें आता है। और देखो, जब भी ये एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन
इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव। सो जो ये मैकेनिज्म है जिसमें एड्जॉर्प्शन इन्वॉल्व है, एड्जॉर्प्शन हाइड्रोजन का होता है एक सरफेस पे। जब ये एड्जॉर्प्शन होता है तो क्या बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन के विद दैट सरफेस, इस वजह से जो हीट है वो रिलीज होती है, और ये डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता है इस प्रोसेस का, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया है नो इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें बनती है 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जिसमें बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रही है, साथ साथ में होती रहती है। एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म किन्हें कहते हैं, जिनमें क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग क्या हो इन वन स्टेप, ठीक है। एक ही स्टेप में सारे बॉन्ड टूट रहे हो और बन रहे हो, जो भी टूटना है एंड बनना है बॉन्ड, वो एक ही स्टेप में अगर होता है तो उस मैकेनिज्म को कहते हैं कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। एंड इसमें भी यही हुआ है। सो ये मैकेनिज्म कहलाती है कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो एडिशन है हाइड्रोजन की वो होती है सिन एडिशन। सिन का मतलब है फ्रॉम सेम साइड। जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपने करवाना है एल्कीन में वो होता है फ्रॉम सेम साइड। और यहाँ पर देखो कैसे है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हुआ है तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच हो रहे हैं कार्बन्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजिनेशन होती है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, उसमें होता है सिन एडिशन, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन की। तो देखो हमने बात करी एल्कीन्स एंड एल्काइंस के हाइड्रोजिनेशन की। अब देखो जो एल्कीन्स और एल्काइन में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, या फिर ये कहो कि किसकी इजीली हाइड्रोजिनेशन होगी, किसकी फास्ट हाइड्रोजिनेशन होगी, ठीक है। तो जो एल्काइंस होते हैं दैट मीन्स जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी हाइड्रोजिनेशन फास्ट होगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू एल्कीन्स, ठीक है। जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें हाइड्रोजिनेशन इजीली हो जाती है और फास्टली होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न देख लो। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो होती है sp2। अगर आप इनकी ज्योमेट्री देखोगे तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड है वो होती है लीनियर, ठीक है। और इनकी क्या होती है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये होते हैं प्लेनर, ठीक है। और दूसरे होते हैं लीनियर। और वैसे भी आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं, ठीक है, R ले लो या फिर H ले लो, तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन दोनों पोजीशंस पे, तो ये बिल्कुल फ्लैट है, ये बिल्कुल लीनियर है। तो यहाँ से हाइड्रोजन्स का ऐड होना बहुत ही ईजी हो जाएगा, जिस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एल्काइंस का। वैसे ही अगर आप डबल बॉन्ड देखो जो कि ट्रायगनल प्लेनर है, तो यहाँ पर ग्रुप्स लगे हैं। अगर आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो, वो भी क्या होती है, हाइड्रोजिनेशन सिन होती है, सेम साइड से होते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इनका हिंड्रेंस आ जाता है ग्रुप्स का, क्योंकि ज्योमेट्री इसकी प्लेनर है, ट्रायगनल प्लेनर, और इसकी लीनियर है। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फॉर हाइड्रोजिनेशन एल्काइंस में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्कीन्स, ठीक है। तो ये बात थी मैकेनिज्म की। तो इसके साथ आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब सेकंड मेथड देखते हैं। यहाँ पर सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, एल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, हैलाइड को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये X है दैट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, लेकिन X कैन नॉट बी फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के हैलाइड्स आप यहाँ पर यूज़ नहीं करोगे। अब इसका रीज़न क्या है, तो देखो क्या होता है कि जब आप एल्काइल हैलाइड देखते हो, ठीक है, अगर आप RF लगा देते हो यहाँ पर, तो क्या होता है, यहाँ पर भी कार्बन ही है, जैसे यहाँ पर CH3F लगा दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इनके साइज क्या है,
ये कंपैरेटिव साइज़ के हैं, इनके जो साइजेस है वो सेम हैं। और जैसे आप नीचे जाते हो, क्लोरीन देखते हो, ब्रोमीन देखते हो, आयोडीन देखते हो, तो उनके साइजेस क्या है, इनके साइजेस बड़े हैं, आयोडीन का जैसे साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो इनकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो इजीली हो जाती है, लेकिन ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड क्या हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिकॉज वो क्या है, कार्बन एंड फ्लोरीन क्या है, सेम ही सिमिलर साइज के ही है, एक ही पीरियड में है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, ये आपस में बहुत ही, जो इनका ओवरलैप है कार्बन और फ्लोरीन का, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और जैसे ही आप नीचे जाओगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में साइज बढ़ रहा है, जिस वजह से ये बॉन्ड ब्रेकिंग इजी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम फ्लोरीन के हैलाइड्स यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फ्लोरीन। हम सभी हैलाइड्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्लोरीन के, ब्रोमीन के एंड आयोडीन के, ठीक है। और यहाँ पर जो हम फर्स्ट मेथड करने वाले हैं, इसमें भी वो है विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो क्या करना है, आपको रिएक्शन करवानी है जिंक के साथ, और साथ में सपोर्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रही है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हलाइड यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से यहाँ पर देख लेते हैं क्या करना है। CH3Cl, ठीक है, ये आपने एक हलाइड लिया, ठीक है। तो आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करवा दिया, और साथ में क्या करना है, यहाँ पर जिंक लेना है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव Cl है, एसिड का H पॉजिटिव यहाँ पर लेके, H पॉजिटिव का मतलब कि आपने यहाँ पर एसिड लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर होती है इसकी रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है। तो देखो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में होती है इसकी मैकेनिज्म रिडक्शन। जैसे जिंक की हेल्प से क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कि किस तरह से एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ऑब्वियसली HCl आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पर क्लोरीन है, और एक हाइड्रोजन बचेगा, उसको लगा देना है CH3 के साथ। तो ये यहाँ पर बन गया आपके पास एल्केन, ठीक है। तो होगी प्रिपरेशन। अब आप सोचोगे कि ये वाला H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, तो देखो ये मैकेनिज्म के लिए होता है, मैकेनिज्म अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती प्रिपरेशन को, ठीक है। तो जितना NCERT में है उतना करेंगे, थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, एल्केन बना दिया। वैसे ही अगर इसके हायर आप लेते हो, CH3 CH2 Cl लेते हो, उसका कैसे करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन लगाना है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H पॉजिटिव। कभी भी इस तरह से रिएक्शन आ जाए तो किस तरह से कंप्लीट करोगे, कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकती है ये। तो जस्ट आपने क्या करना है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl निकाल देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा, उसे चुपचाप से यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो ये आ जाता है एल्केन, ये भी बन गया आपके पास एल्केन। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। वैसे ही हायर लेते रहो, CH3 CH2 Cl लोगे, उसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है, जिंक एंड H पॉजिटिव जब भी आ जाए HCl बाहर निकाल दो, और साथ में CH3 CH2 CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन एक यहाँ पर लग जाएगा। तो ये भी बन गया एल्केन, ठीक है। जस्ट इसकी आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, तो आप परेशान मत होना कि मैकेनिज्म इसकी कैसे हुई क्या है, वो हायर क्लासेस में रहती है। और सिर्फ इतना ध्यान रखो, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड हो रही है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इस टर्म में भी आप रिडक्शन को बता सकते हो। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये हुआ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी प्रिपेयर होते हैं एल्केन्स, ठीक है। और इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड से ही एक और मेथड आता है विच इज़ कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, विच इज़ अ नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी हम एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाएंगे, लेकिन जो ये रीजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो उसमें डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, लेकिन हम उसे अलग से करेंगे बिकॉज वो है नेम रिएक्शन, ठीक है। सेपरेट वीडियो में मैं वो कवर करवा दूंगी आपको, ओके। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें करेंगे हम वुड्स रिएक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।